जैसे ही AQI इंडेक्स, जो कि हम मॉर्निंग में डेली टीवी पे देख सकते हैं कि आपके एरिया का अगर AQI इंडेक्स मोर देन 200 जा रहा है तो स्पेशल प्रिकॉशन आपको रखनी है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या प्रिकॉशन रखनी है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर पुनीत गुप्ता। आई एम हेड ऑफ द पल्मोनरी डिपार्टमेंट एट यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन। First of all, as we know, Diwali is coming, so best wishes to all of you. दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली को सेफ मनाने के लिए अपनी प्रिकॉशंस जारी रखें और सेफ दिवाली मनाएं। जैसे कि हम देख सकते हैं हर साल के एक्सपीरियंस से कि जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आती है और क्रॉप बर्निंग का इशू भी होता है तो नवंबर अक्टूबर में जो स्मॉग सेट इन हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी पेशेंट्स होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के पेशेंट होते हैं या यंग बच्चे हैं हमारे और एजिड पर्सनस हैं, उनको बहुत सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स या हार्ट अटैक की संभावना ये सब बढ़ जाती हैं। तो हमको ये अपनी प्रिकॉशंस रखनी पड़ेगी। पिछले एक्सपीरियंस से सीख के वो गलतियाँ इस बार ना करें। जैसे ही AQI इंडेक्स, जो कि हम मॉर्निंग में डेली टीवी पे देख सकते हैं कि आपके एरिया का अगर AQI इंडेक्स मोर देन 200 जा रहा है तो स्पेशल प्रिकॉशन आपको रखनी है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या प्रिकॉशन रखनी है। और बेस्ट AQI लेस देन 100 होता है, बट दिल्ली NCR रीजन में बहुत ही मुश्किल से इतना AQI हमको मिलता है। तो आने वाले समय में डेली घर से बाहर निकलने से पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर लें। अगर वो 150 या 200 के ऊपर जा रहा है तो स्पेशली जो एजिड पर्सनस हैं, बच्चे हैं या जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, वो अपना स्पेशल ध्यान रखें। जैसे जिन पेशेंट्स को अस्थमा की प्रॉब्लम है या COPD की प्रॉब्लम है या लंग में कोई भी इन्फेक्शन है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मेडिसिन चल रही है, ILD की प्रॉब्लम है, हार्ट में स्टेंट डला हुआ है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है और कंट्रोल्ड विद मेडिसिन है, तो उनको स्पेशल अपना ध्यान रखना है। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो कफिंग का बढ़ जाना, बलगम निकलना, सांस बढ़ जाना और ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होना जो एक्सट्रीम केस में, या फीवर हो जाना ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन और चेस्ट पेन, इससे लोग प्रेजेंट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका BP जो कंट्रोल चल रहा था मेडिसिन से, पॉल्यूशन एक्सपोजर की वजह से जो बॉडी में स्ट्रेस आएगा उससे BP भी बढ़ सकता है, शुगर भी बढ़ सकती है। तो जो इस तरीके के पेशेंट्स हैं जिनको अस्थमा, COPD या डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चल रही हैं, उनको स्पेशल टेक केयर करना है और इसको अपनी मेडिसिन प्रॉपरली टाइम से लें। और ज़रा सा भी सिम्टम्स इंक्रीज होते हैं तो अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब आते हैं कि इस एयर पोल्यूशन से अपनी बॉडी को हम कैसे बचाएं। उसके लिए सिंपल सी चीज़ है, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा तो जो अर्ली मॉर्निंग एरिया टाइम होगा अप टू 10:30 और 11 o'clock एंड लेट इवनिंग आफ्टर 6:30 और 7 o'clock, टेम्परेचर कम होने की वजह से जो पोल्यूशन है वो एयर में सस्पेंडेड रहता है। तो उस बीच अगर हमें घर से बाहर जाना पड़ता है तो मास्क का यूज़ करें। सिंपल सर्जिकल जो ब्लू कलर का मास्क आता है वो हम यूज़ कर सकते हैं और कपड़े से बने मास्क यूज़ कर सकते हैं। और जब भी इस ड्यूरेशन में अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट, लेट इवनिंग जाना पड़े तो ये मास्क यूज़ करें। दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर AQI 350 या 400 से भी ऊपर जाता है तब दिन में भी प्रॉब्लम होती है, आफ्टरनून में। तो उस वक्त हमको आफ्टरनून में भी घर से बाहर निकलने की जो एक्टिविटी है उसको लिमिट करना पड़ेगा। जब हम कहीं सिटी में ट्रैवल करते हैं तो अपनी गाड़ियों के शीशे अप रखें। हो सके तो एजिड पर्सन्स और चिल्ड्रंस अवॉइड करें जब हाई पॉल्यूशन एरिया होता है उसमें जाने से। अपने सिम्टम्स पे ध्यान रखें कि कफिंग बढ़ रही है या सांस फूलने का बढ़ रहा है, BP बढ़ रहा है, शुगर अनकंट्रोल्ड हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अर्ली सिम्टम्स यही होते हैं कि चेस्ट में जकड़न हो रहा है, आँखों में जलन हो रही है और कुछ स्मेल जैसी चीज़ आपको महसूस हो रही है, धुएँ जैसी स्मेल। तो ऐसी सिचुएशंस में अगर आपके सिम्टम्स ख़राब हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से मिलें। और हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है। ड्यूरिंग पोल्यूशन वाटर इनटेक अच्छा रखना चाहिए। जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो हमको कंज्यूम करते रहना चाहिए। जैसे डायबिटिक पेशेंट है तो उनको मीठे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए, और रेस्पिरेटरी पेशेंट्स हैं उनको खट्टे और ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो सीजनल फ्रूट्स, गुड हाइड्रेशन एंड बैलेंस डाइट, ये और एक्सरसाइज। जब पॉल्यूशन ज़्यादा है तो हम इंडोर एक्सरसाइज कर सकते हैं, पॉल्यूशन कम है तो हम आउटडोर वॉकिंग भी कर सकते हैं। तो इसको करके हम अपनी हेल्थ को बेटर रख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग पॉल्यूशन जब बढ़ता है तो मास्क पहन के वॉकिंग और जॉगिंग करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है, क्योंकि जैसे ही हम वॉकिंग या जॉगिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी का हार्ट रेट भी बढ़ता है और रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो मास्क है उससे हमारी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है।
तो जब भी आपको कोई भी स्ट्रेनियस एक्टिविटी करनी है तो मास्क उस वक्त नहीं यूज़ करना है। सो अगर पोल्यूशन ज़्यादा है तो आउटडोर वॉकिंग, आउटडोर एक्सरसाइज को लिमिट करें, उस बीच में हम घर के अंदर अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। सर्टेन थिंग्स की जैसे ही आउटडोर पोल्यूशन होता है ऐसे ही इंडोर पोल्यूशन भी होता है, कि जैसे किचन में जो सामान बनता है या पेंट की स्मेल होती है, मॉस्किटो रिपेलेंट की जो धुएं वाली चीज़ या केमिकल्स होते हैं, तो उससे घर के अंदर की जो कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूशन है वो भी बढ़ जाती है। उसके लिए हमको एग्जॉस्ट फैन का यूज़ करना चाहिए, चिमनी का यूज़ करना चाहिए जब हम किचन में काम कर रहे हैं। और पूजा करते वक्त जो अगरबत्ती धूप बत्ती का धुआं होता है वो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उसको भी, जिन पेशेंट्स को अस्थमा या सीओपीडी है उनको उसका यूज़ भी बचना चाहिए। सर्टेन इंडोर प्लांट्स होते हैं जैसे एरिका पाम, एलोवेरा, मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, जिससे कि घर के अंदर की जो एयर क्वालिटी है वो बेटर हो सकती है। समर्स में हमारा जो एसी के अंदर फिल्टर होता है वो ज़्यादातर इंडोर पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेता है, बट जैसे जैसे विंटर आएगा एसी का यूज़ बंद हो जाएगा, तो अब हमारे घर के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो पोल्यूशन एयर, पॉल्यूटेड एयर अंदर आ जाती है, उसको क्लीन करने के लिए एयर प्योरीफायर का हम यूज़ कर सकते हैं, जिन घर में रेस्पिरेटरी पेशेंट्स और हार्ट के पेशेंट्स हैं उनमें स्पेशली। और अंत में फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कोशिश करें कि हम ग्रीन कैकर्स चलाएं और मिनिमल, उसमें भी काफ़ी कम से कम चलाएं, जिससे कि हम अपने फेफड़ों को भी स्वस्थ रख सकें और अपने पड़ोसियों के या अपने रिश्तेदारों के फेफड़ों को भी स्वस्थ रख सकें। हैप्पी दिवाली, थैंक यू।